आइए आज बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स की। तो देखिए मूड डिसऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी डिजीज होती हैं, मेनिया, हाइपोमेनिया, यूथीमिया और डिस्थाइमिया और डिप्रेशन, ये सारी कंडीशंस है। इसको हम समझ लेंगे ना तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी। और ये मूड डिसऑर्डर आगे हम बात करने वाले हैं। तो मूड डिसऑर्डर ये देखिए क्या है, हम बेसिक से लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए ये यूथीमिया कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन। तो देखिए नॉर्मल पेशेंट है ना, जैसे हम और आप हैं, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी मेरी तरह होंगे। तो यूथीमिया हमें देखने को मिलता है। और यूथीमिया में क्या होता है कि देखिए सबकी लाइफ में थोड़ा सा खुशी थोड़ी सी गमी होती है, ठीक है। तो आदमी बिल्कुल मैनेज करके चलता है। तो देखिए ऊपर थोड़ा सा खुशी है, थोड़ा गम है, तो आदमी बिल्कुल मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होता है। आदमी सब चीज़ को मैनेज करके अच्छे से चलता है। थोड़ा कभी खुश हो गया, कभी गम हो गया, कभी कुछ हुआ, तो ऐसे उसकी नॉर्मल लाइफ चलती है। इसको हम बोलते हैं यूथीमिया, ठीक है। तो यूथीमिया हमको देखने को मिलता है नॉर्मल पीपल्स में। तो जैसे हम और आप में यूथीमिया देखने को मिला, तो ये हमारी बेस लाइन हुई। और नॉर्मल में हमको यही लाइन फॉलो होती मिलती है। लेकिन कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा निगेटिव मतलब उसको हर चीज़ उल्टी दिखने लगी। ऐसा लगा कि वो फालतू आदमी है और इस दुनिया में उसका रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे वो फालतू में आ गया, यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमको डिप्रेशन देखने को मिला है। यानी डिप्रेस, हमको मालूम है डिप्रेस बहुत कॉमन फीचर है। तो डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी मतलब इसको बेस लाइन से ना बहुत नीचे चला जाता है। इसके अंदर देखिए 3 मेजर फीचर देखने को मिलते हैं। EMI, ठीक है, एनर्जी इसमें हमको कम देखने को मिलेगी। इसी तरीके से इसका मूड भी बहुत लो रहेगा, ठीक है, हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, कुछ नहीं सोचेगा। और आई देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट इसका कम हो जाएगा। नॉर्मल जो जिस चीज़ में पहले इंटरेस्ट मिलता था इसको, अब इस चीज़ में इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे ये इंटरेस्ट का एग्जांपल हम देते हैं कि आप ही का दोस्त था जो आप लोग के साथ हमेशा पार्टी में जाता था, हर जगह जाता था, लेकिन अब वो जो हुआ इतना डिप्रेस हो गया कि आप लोग के साथ रहना पसंद ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में हमको 3 मेजर चीज़ें देखने को मिलती है, बाकी हमको 6 और चीज़ें देखने को मिलती है। हम डिप्रेशन में बात करेंगे अच्छे से। तो ये हुआ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में देखिए बेस लाइन से ये नीचे चली जाती है ग्राफ। तो देखिए डिप्रेशन हुआ। और डिप्रेशन मोस्टली जो होता है 3 हफ्ते से ज़्यादा जब होता है ना, ये सिम्टम पाए जाते हैं ये सब, तब इसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये डिप्रेशन हो गया। और देखिए डिप्रेशन के साथ साथ ना जब हमको ये साइकोसिस वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, देखिए साइकोसिस सिम्टम हम बात किए थे यहाँ पे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सारे सिम्टम अगर हमको देखने को मिले तो इसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक फीचर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको मेजर डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिला, यानी यहाँ पे देखिए डिप्रेशन देखने को मिला, उसके साथ साथ हमको साइकोटिक फीचर भी देखने को मिले, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक फीचर। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए किसी किसी पेशेंट में होता है कि ये देखिए अभी यहाँ पे बात करें, अच्छा यहीं पे बताते हैं। ये देखिए ये इसको बेस लाइन पे रहना था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है तो ये क्या होता है, जितना इसको काम करना चाहिए ना उससे ज़्यादा ये एक्टिव रहता है, उससे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसको हम बोलते हैं मेनिया। तो यहाँ पे देखिए उसको नॉर्मल ऐसे रहना था, तो नॉर्मल हमारी लाइफ ऐसे चलती है, लेकिन एक पेशेंट ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इसको सोने का मन नहीं करता है, लोगों से बहुत ज़्यादा बात करेगा, लोगों को इरिटेट करेगा, बहुत ज़्यादा लोगों में मतलब एक अलग ही इसके अंदर एनर्जी होती है। तो इसको हम बोलते हैं मेनिया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पहुँचा तो इसको बोलते हैं मेनिया। और अगर ये थोड़ा फीचर कम होता है इसको बोलते हैं हाइपोमेनिया, ठीक है। सब हम अलग से बात करेंगे, बस अभी यहाँ पे हम जब मूड डिसऑर्डर की ओवरऑल बात कर रहे हैं तो सबका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है मेनिया में और हाइपोमेनिया में। और अब इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए ये मेनिक कंडीशन है, ये मेनिया है, ये मेनिया है, ये मेनिया है, ठीक है, ये मेनिया है और ये हाइपोमेनिया है, ठीक। अब देखिए अभी तक हम जो बताए उसको हम समरी लेके चल रहे हैं। ये देखिए अब ये मेनिया हो गया और ये हाइपोमेनिया हो गया। और अगर कोई नीचे जा रहा है तो देखिए इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हमारी बेस क्लियर। अभी और हम क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए डिस्थीमिया क्या होता है। डिस्थीमिया होता है कि जब आदमी डिप्रेशन में रहे, ठीक है, डिप्रेशन में रहे और पूरा ये 2 साल से ज़्यादा का टाइम हो जाए, तब इसको हम बोलते हैं डिस्थीमिया, ठीक है। तो डिप्रेशन देखिए ये 2 हफ्ते से ज़्यादा होता है और इसमें और ज़्यादा एपिसोड देखने को मिलता है। जबकि डिस्थीमिया में क्या होता है कि आदमी डिप्रेस रहे, काम अपना हल्का फुल्का करता रहे, लेकिन ये जो है ये डिप्रेशन वाली फीचर इसमें पाए जाए, तो इसको हम बोलते हैं डिस्थीमिया। और ये 2 साल से ज़्यादा होता है तब इसको बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, मेनिया, हाइपोमेनिया, यूथीमिया, डिस्थीमिया और डिप्रेशन। और इसी को देखिए जब डिप्रेशन हमको देखने को मिला तो इसी को हम बोले मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ठीक है। तो ये देखिए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड ये वाला ही हो गया। अब देखिए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के साथ साथ हमको साइकोसिस देखने को मिली, तो इसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक फीचर। तो यहाँ पे देखिए साइकोटिक फीचर ये जो दिखाया गया ना बॉक्स, ये साइकोटिक फीचर जहाँ प्रेजेंट हो रहा है उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के साथ साथ हमको साइकोटिक फीचर भी देखने को मिला, तो ये साइकोसिस भी हुई। और उसके बाद फिर देखिए ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। तो 1 में क्या होता है ना कि देखिए मेनिया भी देखने को मिलता है, एक ही पेशेंट में मेनिया देखने को मिला, फिर थोड़ी देर बाद इसमें हमको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और डिप्रेशन के बाद फिर इसमें देखिए फिर यहाँ पे देखिए हमको मेनिया देखने को मिला। तो देखिए मेनिया, डिप्रेशन ये सब दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे हमको साइकोसिस के फीचर भी प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो देखिए मेनिया भी देखने को मिला, मेनिया देखने को मिला, डिप्रेशन देखने को मिला और साइकोसिस भी देखने को मिला। तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, क्योंकि देखिए बाइपोलर है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जा रहा है, और इसमें साइकोटिक फीचर प्रेजेंट है। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर 1 हो गया। और बाइपोलर डिसऑर्डर 2 क्या होता है ना, यहाँ पे हाइपोमेनिया देखने को मिलता है।
और डिप्रेशन देखने को मिलेगा ही। तो हाइपोमेनिया जब देखने को मिलता है, हमको मालूम है हाइपोमेनिया ये कम होता है, यानी इसमें खुशी का लेवल थोड़ा कम होता है, इस वजह से इसमें साइकोसिस के फीचर नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन डिप्रेशन में देखिए साइकोसिस के फीचर देखने को मिले, तो इसको हम बोलते हैं बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे हम इसका लेके भी चले तो देखिए बाइपोलर 1 डिसऑर्डर क्या है, रिक्वायर्स 1 एपिसोड ऑफ मेनिया। तो देखिए 1 एपिसोड ऑफ मेनिया इसमें है। तो साइकोटिक फीचर पॉसिबल ड्यूरिंग मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड, तो साइकोटिक फीचर जो है यहाँ पे हमको पॉसिबली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर, वही चीज़ हम बताए तो यहाँ पे लिखा है। और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में देखिए रिक्वायर्स 1 एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया, तो देखिए यहाँ पर हाइपोमेनिया देखने को मिलेगा, एंड 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, तो देखिए 1 मेजर डिप्रेसिव एपिसोड देखने को मिला। और साइकोटिक फीचर पॉसिबल ड्यूरिंग मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, तो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में ही आपको साइकोटिक फीचर देखने को मिलेंगे, बट डज नॉट अकर विद हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे खुशी का लेवल कम है। और उसके बाद फिर देखिए लास्ट में बात किया गया शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर की यहाँ पे देखिए हम डिटेल में बात करेंगे। ये देखिए शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अभी देखिए हम बता दें कि शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमको मेनिया भी देखने को मिलेगा और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी देखने को मिलेगा, फिर मेनिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए बेस लाइन पे भी देखने को मिलेंगे, और बेस लाइन पे भी हमको साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो बेस लाइन पे देखने को मिलेंगे और डिप्रेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम बोलते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो यानी यहाँ पे शीजोफ्रेनिया के साथ साथ ना हमको साइकोसिस फीचर भी देखने को मिलते हैं। तो ये होता है साइको अफेक्टिव डिसऑर्डर। और इसके बारे में देखिए होता है कि साइकोसिस ओवरलैप्स विद मूड एपिसोड, तो मूड एपिसोड के साथ साइकोसिस ओवरलैप करेगी, बट मस्ट अकर बाय इटसेल्फ फॉर मोर देन 2 वीक्स, लेकिन ये अपने आप होना चाहिए। ठीक है, और 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तक ये परसिस्ट करना चाहिए, तब इसको हम बोलते हैं शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ये क्या होते हैं। मूड डिसऑर्डर क्या होता है, नॉर्मल हम यूथीमिया कंडीशन में होते हैं, जो हम इस कंडीशन में है, और बाकी जो है जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसको मेनिया बोलते हैं, और अगर खुशी का लेवल थोड़ा कम है तो इसको हाइपोमेनिया बोलते हैं। नॉर्मल खुशी की हम बात नहीं कर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब जो लोगों को इरिटेट करने लगे। जैसे आप एग्जांपल लेके चले, मेनिया का एक पेशेंट है। अब मेनिया के पेशेंट से आप पूछोगे कि तुम्हारे पास फोन है, तो फोन निकाल के अपनी जेब से सारे फोन दिखाने लगेगा, लो ये मेरे पास ये फोन है, ये फोन है, ये फोन है। ये होता है मेनिक पेशेंट, मतलब क्या ही होता है, ऐसा होता है मेनिया। और ये लेवल थोड़ा कम होगा तो हाइपोमेनिया होगा। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए हम यहाँ पे थ्योरी की बात करते हैं। तो देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल रेंज ऑफ मूड और इंटरनल इमोशन स्टेट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देम। देखिए क्या होगा, सबसे पहले बताया गया एबनॉर्मल रेंज ऑफ मूड। तो रेंज ऑफ मूड हमारा नॉर्मल ये था, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल रेंज ऑफ मूड देखने को मिलेगा। देखिए एबनॉर्मल इधर देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल इधर देखने को मिला, या क्या हुआ, और इंटरनल इमोशन स्टेट या इंटरनल इमोशन स्टेट इतना ज़्यादा हो जाएंगे, अब नॉर्मल हो जाएंगी, एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देम, अपने आप पे कंट्रोल खो देगा। यानी आदमी देख के समझ जाता है कि अगर हम ये हरकत कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं इतना फोन, तो लोग इरिटेट हो रहे हैं, लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो मूड डिसऑर्डर वाला पेशेंट होगा, मेनिया वाला पेशेंट होगा, इसको नहीं पता चलेगा। मेनिया का हम एग्जाम्पल बताए, तो इस तरह से हमको देखने को मिलता है। तो ये लाइन हमारी समझ में आ गई कि कैरेक्टराइज बाई एबनॉर्मल रेंज ऑफ मूड और इंटरनल इमोशनल स्टेट एंड लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देम, और सीवियरिटी ऑफ मूड कॉजेज डिस्ट्रेस एंड इंपेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। तो अब देखिए जो सीवियरिटी ऑफ मूड है ना, एक जितना ज़्यादा इसमें हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमको इंपेयरमेंट देखने को मिलेगा सोशल या ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में। लोगों के साथ कैसा उठना बैठना उसका है, लोगों के साथ क्या सोच है उसकी, और अपना काम कैसा कर रहा है, ठीक है, अपना जो उसका कारोबार है वो कैसा कर रहा है। तो ये हमको मूड डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया तो कोई काम ही नहीं करेगा, नहीं करेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा खुश हो गए तब भी ऐसा होता है, नहीं काम करेंगे, ये करेंगे। तो ये सारा मतलब उसका नॉर्मल रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो मुतासिर हो जाती है। और उसके बाद फिर देखिए इंक्लूड मेजर डिप्रेसिव। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल बताया गया। तो देखिए मेजर डिप्रेसिव, तो मेजर डिप्रेसिव के हम बता दिए। देखिए मेजर डिप्रेसिव है। बाइपोलर डिसऑर्डर, देखिए बाइपोलर के हम 2 एग्जांपल बता दिए। और डिस्थीमिक भी हम बता दिए कि ये देखिए जब 2 साल से ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है तब डिस्थीमिक बोलते हैं। और साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर, साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर क्या होता है, यही देखिए कभी खुश कभी गम, मतलब ऐसा, ठीक है। साइक्लोथीमिक हमको देखने को मिलता है, और ये भी 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए डिस्थीमिया जब है ना, तो डिस्थीमिया देखिए हमेशा लो रहता है, लेकिन यही डिस्थीमिया के बजाय बल्कि ऐसा चले, ये देखिए ऐसे ऐसा चलता रहे, मतलब बहुत ज़्यादा उसको फीचर ना देखने को मिले, बस देखिए ऐसा चलता रहे कि थोड़ा सा खुशी थोड़ा सा गम, ऐसा ऐसा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, थोड़ा मतलब रेंज में ना रहे, रेंज से बाहर रहे, लेकिन ये 2 साल से ज़्यादा रहे, तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर। तो ये हम सबकी बात कर लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए एपिसोड सुपर इम्पोज साइकोटिक फीचर। फिर जो एपिसोड होते हैं इसमें हमको सुपर इम्पोज साइकोटिक फीचर भी देखने को मिलते हैं, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच बिहेवियर, ये सब हम यहाँ ऊपर बात करके आए। और मे बी प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग मोड एपिसोड। तो मोड एपिसोड में किसी भी टाइम ये हमको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चाहे डिप्रेशन में देखने को मिल सकता है या मेनिया में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में देखने को मिल सकता है, लेकिन हाइपोमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपोमेनिया में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि मे बी प्रेजेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग मोड एपिसोड। मोड एपिसोड के किसी भी टाइम में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये हाइपोमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा मूड डिसऑर्डर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें सब हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए जब कलर कोडिंग की गई है, तो कलर कोडिंग देखिए ये बताया गया कि साइकोट्रिक फीचर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। और देखिए मेजर डिप्रेसिव एपिसोड देखिए जब नीचे आया तो देखिए कलर से ही बता दिया गया है। और यूथीमिया, तो देखिए यूथीमिया जो ये वाली लाइन है, देखिए ये यूथीमिक कंडीशन है, देखिए यहाँ पे यूथीमिया है, यूथीमिया है, यूथीमिया है, यूथीमिया है। और उसके बाद फिर देखिए ये मेनिया या हाइपोमेनिया, तो देखिए कलर से मेनिया और देखिए हाइपोमेनिया, ठीक।
तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया की, ठीक है।